23 मार्च को पीडीएम ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर सहराए दस्तूर पर तारीख का अजीमुश्शान मुजाहरा होगा। 23 मार्च पाक फौज की अजीम परेड है, गलती की गुंजाइश नहीं है इनके लिए। अपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। नवाज शरीफ के लोगों को इन्होंने 20 साल ये बताया कि जरदारी से करप्ट आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को ये बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजल रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम, कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान किया, तो फिर ऑपोजिशन को भी याद आ गया कि उन्हें भी तो एक लॉन्ग मार्च करनी थी, जिसका पिछले कई हफ्तों में तस्करा भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक फिर उसका ऐलान हो गया। मौलाना ने इस्लामाबाद में डेरे डालने का ऐलान किया है। नून लीग ने लॉन्ग मार्च की कमान मरियम के हवाले की है और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में ही उन्हें वेलकम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अब तक पीडीएम की दावत का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी उस वक्त तसादुम की सिचुएशन की तरफ जाती हुई ऐसी लग रही है सूरत हाल बनती हुई। अगर दारुल हुकूमत में हंगामा होता है तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा किसी सियासी जमात को नहीं होगा। चौधरी शुजात साहब भी हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ही मशवरा दे रहे हैं कि जलसे मुलतवी करें। आफ लीग के सरबरा कह रहे हैं कि वो तो हैरान है कि क्यों हुकूमत जलसे कर रही है, ये तो अपोजिशन का काम है। दूसरी तरफ नसीम खान साहब की जारहाना इनिंग्स भी जारी हैं। उन्होंने आज ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी वजह से लोग अदम एतमाद भूल गए हैं और तहरीक इंसाफ को इससे बड़ा बूस्ट मिला है। और ये हकीकत भी है कि महंगाई की वजह से जहां हुकूमत को तनकीद का सामना था, अदम एतमाद की वजह से खान साहब को फिर से हमदर्दी हासिल हो गई है। हुकूमती वज़रा एक तरफ धमकियां लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मामला तय होने की नवीद सुना रहे हैं। क्या अपोजिशन से पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही है या फिर समझाने वाले कुछ समझा रहे हैं? पहले वज़रा के बयानात सुने, फिर मेहमानों की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। कलेजा टेस्ट करेंगे तो उसका क्या कलेजा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो नौबत नहीं आएगी और हम ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगे। 72 घंटों में हालात ठीक हो जाएंगे। साम्राज्य सुंडी को खत्म कर देंगे पाकिस्तान में अगर किसी ने गलती की। इमरान खान जीतेगा ये। बात करने के लिए मेहमानों में मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ होंगे, इसके साथ साथ फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुझे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ज्वाइन करेंगे। मियां जावेद लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, बिलाखिर हुकूमत के जलसे के ऐलान के बाद सर आप लोगों को याद आ गया कि लॉन्ग मार्च भी करना था, जिसका पिछले 15 दिन से मुझे याद पड़ता है सर कहीं कोई तस्करा नहीं था। अब मियां साहब हालात तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमत दमादम मस्त कलंदर की बातें कर रही है, तो इसका सियासी फायदा लोगों को, ऑब्वियसली फायदा सियासी लोगों को तो नहीं होगा मियां साहब? नहीं, जो किरण आप बात कर रही हैं 100% दुरुस्त है। इसका फ़ायदा ना कौम को होगा ना सियासी निज़ाम को होगा। और जो आपने कहा कि इससे पहले हमें जलसा याद नहीं था, अभी हमें जलसा याद आया, ये भी बात दुरुस्त कह रहे हैं। जब आपको याद होगा हम जलसे जुलूस करते थे अपोजिशन के लोग, तो आप कहा करते थे, आप ही लोग कहा करते थे कि जलसे जुलूसों से क्या हुकूमतें गिरा करती हैं। जवाब में हम आपको कहते थे कि हम एक माहौल बना रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। और अपोजिशन का ये काम होता है कि हुकूमत वक्त की गलतियां बताना, अवाम को अपने साथ राब्ते में रखना, अपना हम ख्याल बनाना। और हुकूमत वक्त की भी ये उसको भी इस्तेहकाक हक होता है कि वो जो अगर बेहतर कोई काम कर रही है तो वो लोगों को बताए कि मैं बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में ये काम हम करने जा रहे हैं। मगर मुझे ये बताए कोई
कि आज जब जलसे जुलूसों से निकलकर जी एक गैर आइनी हुकूमत को आइनी तरीके से हम हटाने की कोशिश में हैं और अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं, तो फिर जलसों का जवाब क्या रह जाता है? फिर आपने सुना है 23 जब हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ गए तो 23 मार्च को मार्च का हमारी जुबान से आपने लफ्ज सुना हो, नहीं सुना होगा जो आप सवाल कर रही हैं। तो फिर बात संजीदा थी ना, बात ये थी कि जलसे जुलूसों के लोगों ने तो वोट नहीं पोल करना असेंबली में आकर, रुकने असेंबली जो है उन्होंने ही वोट देना है या नहीं देना। तो फिर हुकूमत वक्त अगर ये कहे कि इस मॉब से लोगों में से निकल के आपने जाना है और निकल के आना है, कलेजा होगा तो आएंगे, ये हुकूमतें नहीं करती, ये हारे हुए जवारी करते हैं। जो हारे हुए हों वो इस तरह का थ्रेट देते हैं कि अगर मेरे खिलाफ ये किया तो मैं वो कर दूंगा। भाई हुकूमत का काम होता है अमन कायम रखना, अदम एतमाद की तहरीक हमने पेश सर, की है। बेसिकली ये रिबेटल है सर हुकूमत के लिए। आपने उन्होंने जब कॉल दी है उन्होंने कहा 10 लाख लोग आ जाएं, वो रास्ता रोकेंगे, तो उनके इस बात के जवाब में आप लोग फिर अपना मजमा लेकर आ रहे हैं। फिर आप लोगों को दोबारा लगा कि जी निकलना चाहिए, लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए साथ साथ। नहीं, आप इसको इस तरह ना लें। आप इसको देखें कि जो अरकाने असेंबली हैं, अगर रियासत खामोश होगी, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि इमरान खान किस तरह की धमकियां और गालियां दे रहे हैं, और फिर आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस कर रहा है कि जहां बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं आप वहां नहीं जा सकते, मगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते हुए वहां जा भी रहे हैं। अगर कानून को कोई मानेगा नहीं, आइन को कोई तस्लीम नहीं करेगा और आइन उस पर खामोश रहेगा, रियासत जो माँ होती है वो खून रेजी होता देखेगी, तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर ये खामोशी रहेगी तो अपोजिशन अपने अरकाने असेंबली को बाहिफाजत असेंबली में लेकर जाने की मनसूबाबंदी पब्लिक करेगी या नहीं करेगी? अच्छा, तो ये मनसूबाबंदी के तहत है, ये रियासत को पैगाम दे रहे हैं बेसिकली कि अगर आप हुक्मरानों को नहीं रोकेंगे तो फिर हम भी सड़कों पर आएंगे, हम भी ताकत के बल पर अपने लोगों को लेकर आएंगे, हम भी ताकत के बल पर ही अपना काम करेंगे। मियां साहब नहीं, ये ताकत का इस्तेमाल हुकूमत वक्त कर रही है। आप इसको हिफाजत अपनी हिफाजत अगर खुद से शहरियों ने, अवाम ने खुद से अपनी हिफाजत करनी है और उस पर माँ खामोश रहेगी, उस पर आइनी अदारे आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे और इसकी जबान को कोई लगाम देने वाला नहीं होगा, तो फिर किरण बताएं कौन सा ऐसा तरीका है जिससे अमन कायम रखा जा सके? बात उसी दिन का है, उसी रियासत का अहम तरीन दिन है 23 मार्च को। गैर मुल्की मेहमान वहां पर होंगे, सफरा वहां पर होंगे, आप लोग ऐलान कर रहे हैं, आप लोग कॉल दे रहे हैं कि 23 मार्च को लोग मजमा जमा हो जाए, लोग आ जाएं, तो ये किसको पैगाम दे रहे हैं फिर सर आप? अच्छा किरण, आप 23 मार्च को समझते क्या है? वो दिन किस लिए मनाया जाता है? इसलिए कि जो 23 मार्च के दिन अहद हुआ था, जो करारदादे पाकिस्तान पेश हुई थी, उसका मकसद था कोई, क्या वो मकसद हमने हासिल किए? एक मकसद, एक तरीका ये है कि हम अवामी जद्दोजहद से वो मकासद हासिल करें जो वक्त की हुकूमत जो है उसे पुरतशद्दद बनाना चाहती है। दूसरा रास्ता एक हमारे पास आईनी और रह जाता है, वो है अदम एतमाद का, और उसके ज़रिए हम चाहते हैं कि वो 23 मार्च के मकासद पूरे किए जाएं। तो उसमें भी अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो फिर अपोजिशन के पास रह कौन सा ऑप्शन जाएगा? ना आप अमन के ज़रिए आप मियां साहब ऐसे कोई ऑप्शन दिया जा रहा है आपको? रियासत आपसे बात कर रही है सर, क्योंकि हुकूमती वज़रा तो ये दावा कर रहे हैं ना बीच का रास्ता निकल जाएगा, कोई मामला तय हो जाएगा, 72 घंटे इनफैक्ट ये कह दिया, ये बड़े अहम है। तो कोई बात हो रही है क्या आपकी? देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में किरण, कि रियासती इदारों को अपनी रियासती हदूद में रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि गैर आइनी हुकूमत को भी हम आइनी तरीके से हटा रहे हैं। तीसरा ये है कि हम
कोई बातचीत नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर अदारा जो है वो न्यूट्रल। चले आप नहीं चाहते लेकिन कोशिश की गई है। पाकिस्तान के बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुस्तरद कर रहे हैं आप इस ख्याल को भी मुस्तरद करें। अच्छा मियां साहब, मौलाना साहब ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में कारकुनान उस वक्त तक रुकेंगे जब तक वोटिंग हो नहीं जाती, ख़त्म नहीं हो जाती। 27 को पीटीआई कारकुनान जब डी चौक पर जमा होंगे, तो सर क्या क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? दारुल हुकूमत मैदान जंग बनने का खदशा है। अगर हुकूमत फौज को जिम्मेदारी देती है तो फिर ऑपोजिशन इस फैसले के साथ होगी? नहीं, देखें बात सीधी सी है कि हुकूमत को फौज बुलाने की ज़रूरत क्या है। हुकूमत जो है अगर जत्थे खुद इकट्ठे ना करे, इमरान अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लें, गालियाँ ना दें, उनके वज़रा ये ना कहें कि गेट पर हम खड़े होंगे और गेट पे खड़े होंगे तो मॉब से अरकान असेंबली को बड़ा कलेजा करके निकलना होगा और वापस भी बड़े कलेजे से आना होगा। ये क्या मैसेज है? ये क्या कहना चाहते हैं? फिर उसके बाद भी अगर आप ये ख्याल करें कि हम इनकी धमकियों से डर कर अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें, ये कैसी बात है? अगर आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूं, तो चले मैं खूनरेजी से बचने के लिए जो किरण नाज ऑप्शन देते हैं मैं वो कबूल कर लेता हूं। अच्छा मियां साहब, आप कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का मसला है। पीडीएम 27 को डी चौक पर ही जलसा करने का इरादा रखती है? देखें, मेरे जैसा शख्स जो है, जो एक सियासी कारकुन है, मैं अब भी ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को नज़र आ गया है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, इसीलिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लिहाजा इमरान खान साहब को जो गुंडागर्दी करने की ख्वाहिश रखते हैं या करने जा रहे हैं, उसको आइनी तरीके से आइनी अदारों को लगाम देना चाहिए ताकि पाकिस्तान में अमन जो है वो इंतशार में ना बदले। और अगर वजीर दाखिला ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा होने जा रही है या इंतशार पैदा होने जा रहा है, ओ भाई आप कहा करते थे मार दो मर जाओ मार दूंगा, ये बातें अपोजिशन के मेंबरान की तरफ से कौन से आईनी इदारों की बात कर रहे हैं आप? मैं अदलिया की भी बात करता हूं। मैं आपको याद नहीं 2014 में नोटिस नहीं लिया गया था? आपको याद नहीं कि जब लॉकडाउन इस्लामाबाद में हुआ था तो उस वक्त अदलिया आला अदलिया ने नोटिस लिया था? आपको याद होगा पनामा पे नोटिस हुआ था। तो फिर मैं तो उन आईनी अदारों से तवक्को रखता हूं कि वो अपना आईनी रोल अदा, हम किसी तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि कोई अदारा भी गैर आईनी अपनी हदूद को फैलाए। हम ये चाहते हैं, और अगर ये समझता है कोई कि 4 बंदे इकट्ठे करके ये रास्ता, ये अदम एतमाद को रोका जा सकता है, तो फिर ये जहन में रहे किरण नाज कि जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया कि अब ताकत के जरिए अवाम के जरिए फैसला होगा और उसकी कमान मरियम नवाज शरीफ के हाथ दे दी, तो फिर आप जानते हैं कि जब चीजें न्यूट्रल नहीं थी उस वक्त भी मरियम नवाज निकलती ये वाला तो फैसला अभी होना है, लेकिन आज न्यूट्रल होने के बाद क्या समा होगा? और मियां साहब ये फाइनल हो गया है कि लाहौर से लॉन्ग मार्च की क़यादत जो है वो मरियम साहिबा ही करेंगी और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में उन्हें ज्वाइन करेंगे? मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी हमने फैसला नहीं किया, मगर आपसे ये कह रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि अगर आईनी अदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय यही खामोशी रहेगी। हम बार बार ख्वाहिश ये रखते हैं कि इमरान खान की ये साजिश कामयाब ना हो, जिस साजिश की वो मनसूबाबंदी शेख रशीद और फवाद चौधरी से मिलके कर रहे हैं। तो को यही है कि इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आएगा, मगर अगर ऐसा वक्त फिर आया तो फिर आपको इल्म होना चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ जब निकलेंगी तो वो लीड करेंगी, किसी के काबू में नहीं होएगी। अच्छा सर, लेकिन ये पीपल्स पार्टी हो गई, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, इन्होंने तो अब तक पीडीएम का साथ देने का ऐलान नहीं किया है।
क्या कहते हैं आप, शायद उन्हें हालात का अंदाजा हो रहा है, इसका इल्जाम नहीं लेना चाहते अपने सर पर? मैं यही तो किरण आपसे कह रहा हूं कि इसका अंदाजा मुस्लिम लीग को भी है, इसका अंदाजा पीडीएम की तमाम जमातों को है, इसका अंदाजा पीपल्स पार्टी एएनपी को भी है। हम सब की, तमाम अपोजिशन की ये ख्वाहिश है कि ये नौबत ना आए जो इमरान खान एक मंसूबे से। और मुझे ये बताएं, जब ये बार बार कहता है कि आलमी साजिश हो रही है, क्या पाकिस्तान में इंतशार जो है, पाकिस्तान के अंदर खून रेजी जो होगी उसका फायदा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को होगा या ये पाकिस्तान के हमदर्द जो हैं उनको होगा? अगर ये खून रेजी की तरफ कोई लेके जा रहा है तो वो तो इमरान खान लेकर जा रहा है, फिर साजिश कौन कर रहा है? उस साजिश का हिस्सा, आलमी साजिश का हिस्सा कौन है? वो इमरान खान है। और ये कंटेनर पर चढ़कर आया। ठीक ठीक, अच्छा सर मुझे ये भी बता दें जी, मियां साहब कंप्लीट कर लें। मैं अगर इजाजत दें जी जी। किरण, ये देखें कि जब कंटेनर पर इमरान खान मौजूद थे उस वक्त भी यही गुफ्तगू थी, उस वक्त भी यही गालियां थी, और उस वक्त शायद किसी और की ख्वाहिश भी हो। रास्ता इसने बनाया, और इन 4 सालों में आप देख लें, हर 6 माह बाद अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, संभाला देने के लिए हर 6 माह बाद इसी तरह की गुफ्तगू की जाती है, गालियां दी जाती हैं। और आज जब अदम एतमाद पेश हो गई तो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए फिर वही हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है, कौम तंग आ चुकी है। एक और मियां साहब, एक और बड़ा मसला है सर। मियां साहब, नून लीगी क़यादत हर रोज सर काफ लीग की ऑफर पर एक नई कहानी सुनाती है। आज आप कंफर्म कर ही दें, परवेज इलाही को वजारत आला की ऑफर दी थी, नहीं दी थी? देखें किरण, आज तक की सूरत हाल का तो मैं बता सकता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर पार्टी क़यादत कब क्या फैसला करती है, अभी तक की बात आप ये बता रहे हैं, कोई ऑफर की ही नहीं गई आज तक की, अब तक के वक्त की कोई ऑफर नहीं की गई है? बिल्कुल मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है। अगर जमात की क़यादत इसको बेहतर समझेगी, जो अब मौजूदा सिनारियो बना हुआ है उसमें तो पार्टी को कोई इतराज नहीं होगा। सर, इमरान खान साहब को हटाने की कीमत नून लीग को एक तरफ इत्तेहाद करना पड़ रहा है आसिफ अली जरदारी साहब से, दूसरी तरफ काफ लीग के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आ जाते हैं, आप लोग एक तरफ नहीं हो पा रहे होते हैं। वहां पर अगर आप लोगों को वजारत आला देनी पड़ जाती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फैसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बड़ी भारी कीमत नहीं देनी पड़ जाएगी आप लोगों को वैसे इमरान खान साहब को हटाने के लिए? देखें, पाकिस्तानी कौम को जो भारी कीमत इन 4 सालों में अदा करनी पड़ी, मुस्लिम लीग अगर कोई 2 माह 3 माह के लिए, 10 दिन के लिए ये कुर्बानी बर्दाश्त कर लेगी, तो भला अगर कौम का, मुल्क का हो जाए तो हम इस कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हैं। ये कीमत जो है। अच्छा ठीक सर, एक मुख्तसर जवाब और लेना चाह रही हूँ आपसे। सियासी मामलात को तो हम बात ही कर रहे हैं सर। सेनेट की कायमा कमेटी ने वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटीज़ बनाने का बिल क्यों मुस्तरद कर दिया है? अपोजिशन तो कहती रही है कि वज़ीर आज़म अपना वादा पूरा करें, अब जब वक्त आया तो अपोजिशन ने मुखालिफत कर दी, क्यों मियां साहब? देखें, ये सारे नारे थे इसके, ये बहकावे में लोगों को लेकर आ रहे थे। अगर ये इतने संजीदा बिल तो अपोजिशन ने मुस्तरद किया है ना मियां साहब? 4 सालों में कुछ नहीं, आपकी जमात कायमा कमेटी के सरबराह आपकी जानिब से सर मुस्तरद हुआ ना सर? उसकी वजह ये है कि जाते जाते जिस तरह जनूबी पंजाब सूबा बना दिया, जाते जाते उसकी एक करारदाद लेकर आ गए, जाते जाते आप गवर्नर हाउस की दीवारें, जैसे आप लोगों को कहा जाता है जाते जाते डॉलर कम कर दिया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी, डॉलर कम हुआ है, पेट्रोल कम हुआ है, डॉलर कम हुआ है, बिजली के रेट कम हुए हैं, क्या कम हुआ है? जो जिनको ड्रेस करना चाहिए जाते जाते वो करें ना मियां साहब। जिससे हाँ या ना कहते हैं सर, नून लीग वज़ीर आज़म हाउस में, गवर्नर हाउस में तालीमी इदारे बनाने के खिलाफ है, हाँ या नहीं मियां साहब? उसकी वजह ये है कि जाते जाते इन चीजों का इजहार करते जाना। बनाने के खिलाफ है, हाँ या नहीं मियां साहब?
देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं 100 साल का हो गया, कर कुछ ना सका, अगर मुझे 100 साल ज़िंदगी और मिल जाती तो मैं अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बड़ा काम कर जाता, तो कौन इतबार करेगा उस पर? वही हाल इसका है। मियां साहब इस बात का जवाब नहीं दे रहे आपके, आप इसके खिलाफ हैं या नहीं है? सर आखिर में अगर कह सकें हाँ या नहीं, अगर कह सकें तो मैं मुझे बता दें। मैं कहता हूं किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, किसी तौर मुनासिब नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद थे। सेनेटर फैसल जावेद साहब तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए फैसल, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं कि आज रात तक हालात ठीक हो जाएंगे। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं अदम एतमाद की नौबत ही नहीं आएगी, मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कोई बात कर रहा है अपोजिशन से? बात सुने, अपोजिशन के इनकी लीडरशिप से तो कोई बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि इन पे करप्शन के केसेस हैं और इनका जो मसला ये है कि मकसूद चपरासी और पापड़ वाले और ये सारे केसेस से बचने के लिए ये कर रहे हैं। तो इनसे मुज़ाकरात का तो मतलब ये है कि इनको एनआरओ दे दें। तो फिर हालात कैसे ठीक हो जाएंगे? नहीं देना है इनको एनआरओ। हालात ठीक हो जाएंगे वोटिंग के बाद। वोटिंग करें ना, क्यों नहीं वोटिंग कर रहे? वोटिंग करें। अभी क्यों ये पहले इन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, फिर इन्होंने इसको बना दिया नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इजलास आपने बुलाना है, आप लोग कह रहे थे डेट बता दें किस दिन लेकर आ रहे हैं, अदम एतमाद की रिक्वेजिशन कब दे रहे हैं, वो तो आ गई ना। अब इजलास आपने बुलाना है। इजलास आ गए, इजलास आ गए, आगे आप भी आए, अटेंड करें इजलास। इजलास आ गए, नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। वैसे करवा कब रहे हैं वोटिंग? 27 को या 28 को? फैसला जब आप कहें, आप बताएं कब। नहीं, मुझे नहीं कहना, फैसला आप लोगों ने करना है, इजलास आप लोगों ने बुलाना है। 27 तारीख के बाद वोटिंग है और 27 तारीख को हमारा जलसा है डी चौक इस्लामाबाद में। सब वहाँ पहुँच रहे हैं, सारे पाकिस्तानी वहाँ पहुँच रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे होंगे। डी चौक में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है हमने और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी ये कौम और बहुत बड़ा जलसा होगा। और उसके बाद फिर वोटिंग होगी। हम तो इन्हें कहते हैं वोटिंग पे आए, सो बिस्मिल्लाह आए वोटिंग पे। 172 तो दूर की बात है, 72 के लिए तितर बेतार हो रहे हैं ये, और सारे इत्तेहादी सब चीजें सब ऑल सेट बॉस। और इंशाल्लाह आप देखेंगे तहरीक अदम एतमाद। अच्छा वैसे फैसल आपसे बात करो, फवाद चौधरी साहब से बात करो, हुकूमती वज़रा से दीगर लोगों से बात करें, आप लोग ना बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन परवेज खटक साहब ने गालिबन ये एक इंटरव्यू दिया है, परवेज इलाही साहब ने दिया है। परवेज इलाही साहब का एक इंटरव्यू के बारे में मुझे बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इत्तेहादियों का टल जो है वो अपोजिशन की तरफ है। इस पर कमेंट करें जरा। देखें मैं क्या कमेंट करूं, मैंने तो नहीं सुनी ये स्टेटमेंट, लेकिन जब जब वक्त इम्तिहान आया इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए। बीच में होती है, पॉलिटिक्स में होता है ये, आप बातचीत सबसे करते हैं, उनकी अपनी शनाख्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की अपनी शनाख्त है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे डू। मैं उनके बिहाफ पे उनको बुरा भला क्यों कहूँ या उनको ऐसी बात क्यों करूँ? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म है, वो MQM पाकिस्तान है, वो JDA है, वो हुकूमत का साथ छोड़ देते हैं तब भी इतने अच्छे रहेंगे? नहीं, वो नहीं छोड़ रहे हमारा साथ। अच्छा बात यह है कि पहले भी जब ऐसी चीजें हुई हैं तो इत्तेहादी हमारे साथ ही खड़े हुए और इंशाल्लाह आप देख लेंगे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े होंगे। बाकी जाहिर है इत्तेहादियों ने ये यकीन दिलाया है, किसी और ने यकीन दिलाया आपको कि इत्तेहादी आप ही के साथ रहेंगे? क्या, किसने यकीन, किसने दिलाया है ये? यकीन है जी, और जो यकीन होता है ना, यकीन जो है वही सब चीज़ होती है और यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और यकीन क्या कहते हैं, वो एक कॉल है बड़ा जी जी कि यकीन पे दुनिया कायम है। यकीन जो है ना, यकीन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यकीन है और ये अब रोडों पे क्यों आ रहे हैं ये समझ आई आपको? आप खुद अच्छा, ये यकीन के लिए बड़ी इन्होंने और यकीन के लिए इन्होंने बड़े मुझे ये बताएं, खान साहब का लहजा भी पिछली 2 तकरीरें बड़ा सॉफ्ट हो गया है, इसकी क्या वजह है? खान साहब ने रियलाइज किया कि ये तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कर दिया है। शुरू में तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब अंदाज़ा हो गया। जो पब्लिक जिस तरह से जो जोश व खरोश PTI के अंदर और जो हमारी पार्टी
को एकदम इन्होंने एक क्या कहते हैं जोश वलवला दे दिया है। तो हमें अच्छा, पहले खान साहब गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन फिर खान साहब को अंदाजा हुआ कि तो मामला उनके हक में आ गया, अच्छा हो गया, तो फिर अब उन्होंने अपना अंदाज जो है वो नॉर्मल कर लिया, ऐसे? बिल्कुल, और हमें भी मना कर दिया ना, हम मना कर दिया, बुरा नहीं कहेंगे इनको हम। इनका किरण आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। थैंक यू, थैंक यू। और इस्लामाबाद में वेलकम भी करेंगे फिर ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च को। हमारे लॉन्ग मार्च में ये आते हैं तो आ जाए, हम तो संडे को वो कर तो रहे आपसे हैं। पहले आ रहे हैं ना, आप तो 27 को करेंगे, वो 23 को आ रहे हैं। 23 को नहीं आ सकते जी, 23 को क्या आएंगे? 23 को देखिए मैं आपको बताऊं 50 चलें, से 24 ज्यादा को पहुंचेंगे, 23 को जमा कर रहे हैं, 24 को पहुंचेंगे, आने देंगे। 23 मार्च को पाकिस्तान डे है, परेड है अफवाज पाकिस्तान की, और 50 से ज्यादा जो है इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा जो हैं OIC, हाँ। और उसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में 15 साल बाद, और वो परेड में भी प्राइम मिनिस्टर के साथ इमरान खान साहब के साथ लेफ्ट राइट खड़े होंगे वहाँ पर, वो परेड भी देखेंगे। और एक मज़े की बात, सबसे अच्छी बात पाकिस्तान के लिए, फ़ख्र की बात पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात यह है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहली बार, हालांकि वो मेंबर नहीं है इसके OIC के और ऑब्जर्वर भी नहीं है, लेकिन वो खास तौर पर ये अटेंड करने के लिए आ रहे हैं और उनकी स्पीच भी है। सही। और अब फिर मैं अपना सवाल दोबारा से पूछती हूँ, 24 तारीख को ऑपोजिशन का जो यहाँ पर लॉन्ग मार्च आ रहा है, उनको आने देंगे, दाखिल होने देंगे इस्लामाबाद में? क्या करेंगे ये, कितने लोग हैं इनके? क्या कुछ भी करें, आप लोग आने देंगे? मेरा आप जाती ओपिनियन पूछ रही है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आने दें। किरण क्यों रोक रही है? अच्छा, पार्टी ओपिनियन भी दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। हुकूमती ओपिनियन भी दे दीजिए। मेरा नहीं ख्याल कोई इश्यू होगा, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन देखे ना, इनको असेंबली में अपना नंबर पूरा करना है। हमने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर ने वॉलंटरली लिया था, तो हमारा था, हमने नंबर पूरा करना था, हम तो 180 को क्रॉस कर गए। अब इन्होंने ये मूव किया है, इन्होंने नंबर पूरा करना है असेंबली के अंदर। जी। बाकी ये रोड वैसे आजकल ना फैसल वो 2014 वाले दिन याद आ गए हैं मुझे, जबरदस्त जलसे कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आपके ही इत्तेहादी चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं ऑपोजिशन तो करती है जलसे, उनको तो हैरत हो रही है कि हुकूमत भी मुकाबले में जलसे करने लगी हुई है। कह रहे हैं वो कि मुल्की मुफाद में जलसे मनसूख करने का ऐलान करें। क्या हुकूमत ये इत्तेहादियों की गुफ्तगू मानेगी? जो बात वो कर रहे हैं, उनका मशवरा जो आ रहा है आप लोगों की तरफ, वो मानेंगे आप लोग? हम तो उनको भी मशवरा देंगे, जलसे करें। इन द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल पार्टी है। मार्च बाहर का महीना, जलसे होते हैं हमेशा से, और बाहर के महीने में मौसम भी अच्छा होता है और हमारे कारकुन पुरजोश हैं और लोगों की डिमांड पे हम जलसा कर रहे हैं। हम खुद से नहीं कर रहे, लोग खुद आना चाहते हैं और पब्लिक ने डिमांड की इमरान खान साहब से कि आप जलसा करें, तो डी चौक पे हम जलसा करें। हम पॉलिटिकल पार्टी, हमारा जमहूरी हक है बॉस। हमने पीपल्स पार्टी को मना नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी डी चौक में जलसा किया है। हमने क्या करे जलसा, नो प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल राइट। PMLQ भी जलसा करे, नो प्रॉब्लम, सब करें जलसे। क्या PDM को भी डी चौक पर जलसा करने देंगे, फैसल जावेद कह रहे हैं। ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। 23 मार्च की परेड जो है वो अमन अमान से और सारी चीजें, मुल्क के हालात जो हैं और वज़रा खारजा की जो उसके बाद 24 तारीख को आप लोग उनको डी चौक पर जलसा करने देंगे। अब मुझे ये बताएं फैसल, ठीक है आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये अदम एतमाद में कुछ नहीं रहा, ये नाकाम हो रही है, लेकिन अगर कामयाब हो जाती है तो फिर इसके बाद प्लान बी क्या है आप लोगों के पास? तहरीक इंसाफ ने क्या प्लान बनाया वो है? क्या वजीर आजम साहब इस्लामाबाद में ही धरना दे देंगे या कोई और हिकमत अमली बनाई हुई है, या इस तरफ सोच ही नहीं रहे आप लोग? बात सुने, हम सिर्फ एक चीज सोचते और वो है हम जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे। जो डरपोक होता है वो सोचता है मुकाबले से पहले कि हार जाएंगे तो क्या करेंगे। वो हम नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं इमरान खान साहब कि वो जीत जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा, और वो इन्हें पता चल जाएगा, बल्कि पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा। क्या प्लान कर रहे हैं वैसे? प्लान तो डी चौक जलसे का, फिर क्या इमरान खान साहब ने जलसे में बताना है ना पूरा प्लान। अच्छा, लेकिन आप लोग क्या इस तरफ सोच ही नहीं रहे बिल्कुल? अगर नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? फैसल आप कह रहे हैं हम सोच ही नहीं रहे उस तरफ। मेरे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, वरना मजे की डिबेट चल रही थी आपके पास। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। 15 मार्च यौम शहादत मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी है। ये वो अजीम लीडर हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया और मकामी हिंदू राजाओं की कमर तोड़कर मुसलमानों की हुक्मरानी की राह हमवार की। मुसलमानों ने इस खत्ते में बड़े नशेबो फराज देखे, लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ काबिज हुआ और हिंदू अददी अक्सरियत की बुनियाद पर मुसलमानों पर हुक्मरानी का ख्वाब देखने लगे, तो फिर शहाबुद्दीन गौरी की तरह एक और मुजाहिदे मिल्लत उठा, जिसने देखा कि यहाँ के हिंदू साम्राज्य कभी मुसलमानों को आज़ादी के साथ रहने नहीं देंगे, और उन्होंने उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कानूनी जंग लड़कर मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान हासिल किया। और उस अजीम हस्ती को लोग हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। लेकिन चंद कांग्रेसी मुस्लिम लीडर्स ने पाकिस्तान की मुखालिफत की, लेकिन तारीख गवाह है आज का एक एक दिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को याद दिला रहा है कि कायदे आज़म सही थे, सच्चे थे, दूर अंदेश थे, हक के नुमाइंदे थे। पाकिस्तान में बसने वाला हर मुसलमान हर गुजरते दिन के साथ रूह मोहम्मद अली जिन्ना का मक़ूज़ होता जा रहा है। सदशुक्र के हमें इस भारत से निजात दिलाई है जहाँ बेलिबास होने की आज़ादी है लेकिन हिजाब पर पाबंदी है, जहाँ रेप की आज़ादी है लेकिन तहफ़्फ़ुज़ पर पाबंदी है, जहाँ ज़ाफ़रानी शाल लपेटने वाले बदमाशों को आज़ादी है लेकिन काले बुर्क़े पहनने वाले पर पाबंदी है, जहाँ मुख्तसर लिबास पहनना मायूब नहीं है लेकिन स्कार्फ़ पहनना जुर्म बन गया है। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय हुकूमत, इदारे, अदालतें हमारे गुमान से ज़्यादा कई ज़्यादा बदतर साबित होते जा रहे हैं। आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी का फैसला बरकरार रखा है, और न सिर्फ पाबंदी बरकरार रखी है बल्कि 3 तासुबज़दा जजेस ये करार दे रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़वी नहीं है। सूरह नूर, सूरह अहज़ाब समेत बेशतर मकामात पर वाज़े आयात मौजूद होने के बावजूद, मुस्लिम तालिबात के वकला के मजबूत दलाइल होने के बावजूद ये फैसला साबित कर रहा है कि भारतीय जजेस दलाइल सुनने नहीं, मोदी के एजेंडे की दलाली करने के लिए बैठे। जहां निज़ाम इंसाफ एक बार फिर 20% से ज़ायद मुसलमान अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गया है। हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं, कल अदालत कहेगी कि टोपी इस्लाम का लाजमी जुज़्व नहीं है, फिर दाढ़ी पर भी कोई फ़ैसला आ जाएगा। भारत मुसलमानों के लिए ज़िंदान तो था ही, अब उसके नाम नेहाद सेकुलरिज्म का कब्रिस्तान भी बन चुका है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, भारत के उलमाए कराम से, बरेली शरीफ या दारुल उलूम देवबंद के काबरीन से आपका कोई राब्ता हुआ है? क्या लाए अमल होगा उनका, क्या चाराजोई की जाएगी इस फैसले के खिलाफ? देखिए, गुजारिश ये है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस फैसले की मजम्मत की जा रही है, और पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने भी, और जो मजलिस इस्लामी आलमी है, इस्लामिक वर्ल्ड इस्लामिक कौंसिल, उसने भी इसकी मजम्मत भी की है। और जो वहाँ पर लोकल हिंदुस्तान से इतलात हैं अब तक, कि वहाँ तमाम मुसलमान तंजीमों ने कहा है कि वो इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। और ये तो एक बेवकूफ़ाना फैसला है, लेकिन दुनिया को जो कहते थे सबसे बड़ी दुनिया की सेकुलर रियासत भारत है, उनको ये बात नजर आ रही है कि भारत में क्या कुछ हो रहा है और भारत क्या कुछ कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब ये बहुत अहम वक्त है, इस्लामी ताउन तंजीम हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो। आज आप देखें ना, पाकिस्तान की कोशिशों से इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्लामोफोबिया के ऊपर जो है वो एक करारदाद आ रही है कि हर साल 15 मार्च को इस हवाले से जो है वो दिन मनाया जाए। और ये सारी चीजें हैं, तो ये जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है ये कुछ दुनिया से मख्फी नहीं है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया आवाज बुलंद कर रही है। इस्लामी दुनिया में इस पर बहुत ज्यादा इस्तराब है, और हमें हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, अब तक की जो मेरी इत्तलात है कि तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस फैसले को मुस्तरद किया है, और वो इसके खिलाफ जो उनकी आज़ादी है उसके बाद OIC के प्लेटफॉर्म से इस हवाले से कोई बात की जाएगी? बिल्कुल, इंशाअल्लाह आपको मैं बता दूं कि OIC का 48वां जो वज़राए खारजा का इजलास है वो 22 मार्च को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में हो रहा है। 19 से लेकर 24 मार्च तक जो है OIC और मुस्लिम दुनिया के कायदीन जो है वो पाकिस्तान में होंगे,
और हिजाब के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, तौहीन नामूस रिसालत के हवाले से, कश्मीर, फलस्तीन, इस हवाले से आज से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जो इस इजलास के हवाले से तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। और इसको कौम के सामने भी और दुनिया के सामने भी आज आपने देखा कि OIC के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा साहब ने तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। तो उसमें भी ये बात होगी, हिंदुस्तान के इन मज़ालिम पर जो है बातचीत होगी, हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है इस हवाले से भी बात होगी, मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की भी बात होगी और हिजाब पर भी बात होगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से मुस्लिम उम्मा के जो मसाइल हैं, अल्लामा साहब बहुत माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया है। मेरे शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।